हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इनके जैविक कार्य की व्याख्या करेंगे। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर है 7वें का ख नंबर। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे, वीडियो के अंदर बने रहना। आप लोग का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए हम लोग न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना दो स्तरों पर स्पष्ट किया जा सकता है। ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है। तो चलिए हम लोग न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना के बारे में समझते हैं। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, अर्थात इनका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइडों के संयोजन तथा जल के वियोजन द्वारा होता है। यह एक प्रकार का बहुलकीकरण ही होता है जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अवशिष्ट शुगर रेजिड्यू का यहाँ पर 5वां कार्बन जो होता है CH2OH का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के C3 कार्बन पर उपस्थित फास्फोरिक अम्ल के एक OH समूह से जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। इस श्रृंखला में एकांतर क्रम से शर्करा फास्फेट अवशिष्ट होते हैं। इनमें प्रत्येक शर्करा के साथ एक नाइट्रोजन युक्त क्षारक भी संयोजित रहता है। जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, ये आप लोग का न्यूक्लिक अम्ल का प्राथमिक संरचना है। आप लोग देख रहे हैं ये आप लोग का जो ये तीसरा कार्बन है इसका OH जो है यहाँ पर CH2 जो है ये 5वें कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और ये भी आप लोग का जो 5वां कार्बन है वो इसके तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये न्यूक्लिक अम्ल की क्या है, प्राथमिक संरचना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग समझते हैं द्वितीयक संरचना न्यूक्लिक अम्ल का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आइए समझते हैं। दोनों न्यूक्लिक अम्लों की द्वितीयक संरचना भिन्न भिन्न होती है जो कि निम्नवत है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA। तो आइए इसको समझते हैं। सन 1953 ईस्वी में J.D. वाटसन FHC क्रिक ने यक्ष किरण अध्ययन द्वारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA के लिए एक डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत की। इस मॉडल द्वारा क्षारकों की समानता यहाँ पर A=2 एडेनिन = थाइमिन है और साइटोसिन = ग्वानिन है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण गुण DNA को प्रकृति को भी आसानी से समझाया जा सकता है। इस संकल्पना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। चलिए हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। DNA के दोहरे कुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दोहरे कुंडल में DNA की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति विपरीत रूप से समांतर एंटी पैरेलल समांतर होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से शर्करा फास्फेट संलग्नता द्वारा जुड़ते हैं। तो इतना आप लोग लिख लेंगे, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ये द्वितीयक संरचना में आप लोग ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये आप लोग का है DNA के द्विकुंडलनी संरचना, ये आप लोग बना लेना। तो चलिए हम लोग समझते हैं न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य। तो आइए हम लोग समझते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल समस्त सजीवों के महत्वपूर्ण अवयव हैं। इनके प्रमुख जैविक कार्य निम्न हैं। प्रतिकृति रेप्लिकेशन। तो समझते हैं इसको। DNA में एक विशेष गुण होता है जिसके द्वारा इसका एक अणु अपनी दो समान प्रतिलिपियां संश्लेषित कर लेता है। इसे प्रतिकृति कहते हैं। इस प्रक्रिया में DNA की द्विकुंडलीय संरचना खुलकर नई श्रृंखलाओं के लिए दो पैटर्न प्रस्तुत करती है जिन्हें संतति DNA कहते हैं। क्षार के युग्मन सिद्धांत के कारण प्रत्येक नई श्रृंखला पुरानी टेम्पलेट श्रृंखला की संगत होती है। अतः जनक DNA से दो समान DNA और बन जाते हैं। आइए हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का संश्लेषण दो पदों में होता है। अनुलेखन इसमें DNA टेम्पलेट द्वारा RNA का संश्लेषण होता है। सभी प्रकार के RNA 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं, mRNA, tRNA तथा rRNA।
अनुलेखन द्वारा बनते हैं। डीएनए तथा आरएनए के लिए कार्बन साइटोसिन तथा ग्वानिन से होता है। आरएनए में थायमीन न होने के कारण डीएनए का थायमीन आरएनए के एडेनिन से तथा डीएनए का एडेनिन आरएनए के यूरेसिल से युग्मन करता है। चलिए इसमें दूसरा समझते हैं, स्थानांतरण। प्रोटीन संश्लेषण मुख्यतः कोशिका द्रव्य में होता है। इस प्रक्रिया में एमआरएनए के क्षारकों का कम राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है। एमआरएनए का प्रत्येक कोडॉन एक विशेष एमिनो अम्ल के पेप्टाइड श्रृंखला में बंधित होने के लिए निर्देशित करता है। यह एक बहुपदीय प्रकृति का होता है।